पर देखोगे तो बैकलाइट हमारी ऑन है, लेकिन अभी इसमें कोई भी पिक्चर हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। यानी ये जो पैनल है ये अभी हमारा नो पिक्चर कंडीशन में है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास एक पैनल है जो कि हायर कंपनी के एक टीवी में लग के आया है। अब यहाँ पर ये जो पैनल है ये अभी हमारे पास नो पिक्चर कंडीशन में है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी कंडीशन दिखाता हूँ, तो सबसे पहले अगर मैं सेट को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या है, ये अभी हमारे पास हायर कंपनी का सेट है और इसमें यहाँ पर देखोगे तो बैकलाइट हमारी ऑन है, लेकिन अभी इसमें कोई भी पिक्चर हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। यानी ये जो पैनल है ये अभी हमारा नो पिक्चर कंडीशन में है। और ये पैनल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सैमसंग कंपनी का पैनल इसमें लगा हुआ है और ये एक सिंगल कॉफ का पैनल है। यानी ये हमारा एक GIP पैनल है और GIP पैनल में क्या होता है, आपकी जो गेट कॉफ होती है वो नहीं होती है। अब यहाँ पर आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो इसके ट्रैक्स होते हैं, यानी जो CKB ट्रैक्स हैं, यहाँ पर कट करे हुए हैं। बेसिकली क्या हो रहा था कि जो हमारे पास जब ये पैनल आया था तो इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही थी। तो इसमें वोल्टेज बनाने के लिए हमें ये CKB ट्रैक्स कट करने पड़े थे, क्योंकि इसमें जो शॉर्टिंग्स थी वो ग्लास साइड में जा रही थी। तो अब क्या है कि अभी यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे। जो भी एक पैनल को चलने के लिए एक बेसिक वोल्टेज चाहिए होती है, तो उसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को DC रेंज पे लगा लेना है और एक पॉइंट को लगा लेते हैं हम यहाँ पर ग्राउंड। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर फ्यूज़ लगा है और इस फ्यूज़ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसके इनपुट में अगर चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल प्रेजेंट मिल रही है। और आउटपुट में अगर चेक करता हूँ तो आउटपुट में भी मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद इसमें क्या है, अलग अलग वोल्टेज बनती है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये हमारी एक DC to DC IC है जिसके अंदर सभी IC आपकी कंबाइन है। अब ये IC 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेकर सबसे पहली वोल्टेज बनाते हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक यहाँ पर वोल्टेज बनती है, इसको अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब ये 3.3 वोल्ट बनने के बाद इसमें आपकी अलग अलग वोल्टेज बनती है, जैसे कि आपकी AVDD, VGH, VGL, HAVDD, ये सभी अलग अलग वोल्टेज बनती है। तो जैसा कि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो एक पॉइंट यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है VCC 1.8 वोल्टेज, और यहाँ पर देखोगे तो ये 3.3 वोल्टेज, और अगर यहाँ पर देखोगे तो AVDD वोल्टेज, यानी कि इसमें अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर इसमें मेंशन रहती है। और अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है VON। VON का मतलब होता है VGH। तो ये अलग अलग PCB में अलग अलग नाम लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेरी एक 1.8 वोल्टेज की सप्लाई बन रही है। अब ये जो सप्लाई है ये आपके T-Con IC को चलने के लिए चाहिए होती है, और 3.3 वोल्ट भी ये T-Con IC को चलने के लिए चाहिए होती है, जबकि वो जो IC है वो उसके अंदर ही कंबाइन है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक हमारे पास यहाँ पर एक ROM IC लगी है, और इस ROM IC की पिन नंबर 8 पे हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप पिन नंबर 8 पे देखोगे तो हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल प्रेजेंट मिल रही है। और इसमें अगर हम अलग अलग वोल्टेज चेक करते हैं, तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पर चेक कराता हूँ आपको, ये हमारी अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे हमें AVDD की सप्लाई भी मिल रही है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और ये AVDD की सप्लाई मिलने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर VGH की सप्लाई। ये VGH की सप्लाई बन रही है हमारी बिल्कुल 31 वोल्ट, यानी बिल्कुल इसमें कोई भी, अगर आप यहाँ पर देखोगे, कोई भी फ्लैक्चुएशन नहीं है। तो ये जो वोल्टेज है मेरी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बन रही है। और VGH चेक करने के बाद अगर यहाँ पर देखता हूँ तो मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर माइनस में एक सप्लाई मिल रही है जो कि -13.5 वोल्ट है। और ये जो माइनस में वोल्टेज बनती है इसे हम बोलते हैं VGL वोल्टेज। और ये वोल्टेज बनने के बाद क्या है कि इसमें यानी ऑलमोस्ट जो एक पैनल को चलने के लिए वोल्टेज चाहिए होती है वो सभी रिक्वायरमेंट पूरी है। फिर भी अब ये जो पैनल है ये हमारा नो पिक्चर कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने सेट को ऑफ़ कर लेना है। और ऑफ़ करने के बाद आपको अपना जो पैनल है उस पैनल में आपको पहले तो ये चीज़ें चेक करनी है कि यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को बजर रेंज पे लगाएंगे, और बजर रेंज पे लगाने के बाद यहाँ पर आपको सभी PF पे चेक करना है कि यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग PF होते हैं जो कि हमारे अलग अलग वोल्टेज में लगे होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सारी शॉर्टिंग चेक करेंगे।
क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप कोई भी पैनल को चेक करते हो तो वो आप प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, अभी मुझे यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है, ये अभी हमें इस जो पैनल है, इस पैनल में अभी हमें यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो हमारा यहाँ पर ये पेयर्स बने हैं, इन पेयर्स पे हमारे अलग अलग जो रीडिंग होते हैं, यानी ये जो आईसी है, ये आईसी हमारी इस रीडिंग से हम पता कर सकते हैं कि ये जो आईसी हमारी लगी है, ये आईसी आपकी ओके है नहीं, क्योंकि इनके जो पेयर्स होते हैं, इसको मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि इन पेयर्स पे आपकी सिमिलर यानी सेम वैल्यू आनी चाहिए, और इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस वैल्यू। और ये जो इम्पीडेंस वैल्यू है, ये हम जीआर रीडिंग भी इसको बहुत लोग बोलते हैं। तो जीआर रीडिंग को चेक करने के लिए देखो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। यहाँ पर आप इसको डायोड रेंज पे रखोगे। डायोड रेंज पे रखने के बाद आपको रेड प्रॉप को ग्राउंड करना है, और रेड प्रॉप को ग्राउंड करने के बाद यहाँ पर आप इसको डिस्कनेक्ट कर लोगे, और इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो पेयर्स होते हैं, इन पेयर्स पे आपको चेक करना है क्या आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे 619, और दूसरे पेयर पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू आ रही है। तीसरे पेयर पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है, यहाँ पर भी सेम वैल्यू है, यहाँ पर भी सेम वैल्यू है। यानी कि ये जो मेरे पेयर्स हैं, इन पे मेरे को ऑलमोस्ट सभी पे सेम वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। यानी जो इम्पीडेंस वैल्यू मुझे मिल रही है, यहाँ पर इम्पीडेंस वैल्यू सही मिल रही है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी ये जो आईसी है, ये हमारी ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस कनेक्टर को यानी इस FFC को वापस से लगा लूँगा। और FFC लगाने के बाद अब इसमें होता क्या है, अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें एक वोल्टेज जाती है। ये आपकी यहाँ पर अगर देखोगे तो सोर्स कॉफ है। सोर्स कॉफ के लिए यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज आती है, जैसे वीकॉम के लिए अलग अलग वोल्टेज जाती है। तो यहाँ पर एक वोल्टेज जाती है जिसको हम बोलते हैं 1.8। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक कॉइल लगी हुई है, और इस कॉइल पे अगर हमें चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर ये 1.8 नहीं मिलेगा तो ये नो पिक्चर कंडीशन में भी हो सकता है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर ऑन करेंगे, और पावर ऑन करने के बाद यहाँ पर हम DC रेंज पे मल्टीमीटर को रखेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले इसको ग्राउंड लगाएंगे, और यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या हमें यहाँ पर ये 1 पॉइंट की सप्लाई मिलती है नहीं मिलती। तो सेट को ऑन कर लेंगे, और ऑन करने के बाद यहाँ पर इसकी हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो सेट मेरा ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर देखोगे 12 वोल्ट आ गए, और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे तो मुझे यहाँ पर 1.8 की जगह यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज मिल रही है वो 587 मिली वोल्ट के अराउंड मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी हम एक अलग से बक कन्वर्टर लगाएंगे, और बक कन्वर्टर लगाने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा पैनल है उसकी क्या कंडीशन यहाँ पर हमें बनती है। तो सबसे पहले अभी क्या करना है, इसको ऑफ़ कर लेंगे, और ऑफ़ करके आप यहाँ पर इस तरीके का एक बक कन्वर्टर आता है मार्केट में, आप उसका यूज़ कर सकते हो। और इस बक कन्वर्टर को यूज़ करने के लिए आप जिस भी पॉइंट को शॉर्ट करते हो यहाँ पर ये वो वोल्टेज आउटपुट में निकालता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 1.8 वोल्ट शॉर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी हम इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे जिस भी पॉइंट को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर देखोगे ये 1.8 का पॉइंट है, तो इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस पॉइंट को शॉर्ट करेंगे, इस पर थोड़ा सा और शोल्डर ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने जो पॉइंट है इसको शॉर्ट कर दिया, और इसको चलने के लिए हमें 12 वोल्ट चाहिए। तो 12 वोल्ट हम डायरेक्ट यहाँ फ्यूज से ले सकते हैं, और ग्राउंड तो हम इसमें कॉमन है कहीं से भी दे सकते हैं। तो पहले तो इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है। तो अभी क्या है, अभी हमने यहाँ पर ये बक कन्वर्टर को ज्वाइन कर लिया है, और बक कन्वर्टर ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले अभी हम पावर देंगे, और पावर देने के बाद सेट को ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद चेक करेंगे कि जो हमारी 1.8 वोल्टेज थी वो बन रही है नहीं बन रही। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी हम बक कन्वर्टर लगाते हैं तो कई बार वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप कर जाता है। तो अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 1.8 वोल्टेज मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। और यहाँ पर अगर एक बार हम पिक्चर की कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमारी पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन चुकी है। तो अभी क्या है, ये हमारा जो मदरबोर्ड है वो थोड़ा रीड प्रोसेस में चलता है, तो जिसकी वजह से इसमें जो लोडिंग है अभी हो जाएगी। तो अभी ये जो पिक्चर है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही थी। इसको एक बार मैं यहाँ पर आपको बंद करके फिर से ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बंद करा, और बंद करके ऑन करने पर यहाँ पर अगर हम देखते हैं
तो सेट को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेट को ऑन करा, आप यहाँ पर देखोगे तो जो हमारी पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको भी एलईडी एलसीडी रिपेयर ट्रेनिंग कोर्स करना है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।